हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे आर्मी चीफ मनोज नरवणे के बारे में, जो कि अभी जाने वाले हैं टूर पे सऊदी अरब एंड यूएई के। तो इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, इंडिया क्यों अपने डिफेंस टाइज मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करना चाहता है। सो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, आर्मी चीफ जनरल नरवणे लीव्स फॉर यूएई सऊदी अरेबिया। इसके बारे में और जानते हैं, इसके पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। विच अमंग द फॉलोइंग इज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, जैर अल बहर, अल नगा या डेजर्ट ईगल। आपको बताना है 1, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 3 ओनली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। एज यूजुअल मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी। सो न्यूज़ ये है कि इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवणे ये 4 डे की विजिट पे है यूएई एंड सऊदी अरेबिया की। इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया की किसी आर्मी जनरल जो सऊदी अरेबिया और यूएई के विजिट में है। सो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाला रीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर इंडिया को अपना डोमिनेंस दिखाना है इन फ्यूचर, इंडिया को यहाँ ट्रेड रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो उसके लिए अपने मिलिट्री रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो उसके लिए इंडिया को यहाँ पे कोऑपरेशन, यहाँ पे डिफेंस रिलेशन बना के चलना होगा। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे यूएई, फिर उसके बाद जाएंगे वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे वो मल्टीपल मीटिंग्स करेंगे सीनियर फंक्शनरीज से और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ पे बात होगी। हो सकता है कि कोई मिलिट्री पैक्ट भी साइन हो जाए, क्योंकि देखो इतने बड़े लेवल पे जाके मींस आर्मी चीफ के लेवल पे वहाँ पे जाना, ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो यहाँ से विजिट करेंगे हेड क्वार्टर ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्स, जॉइंट फोर्स कमांड हेड क्वार्टर एंड किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री एकेडमी। देन वहाँ से वो विजिट करेंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली ऑफ सऊदी अरेबिया। फिर वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे एंड फैकल्टीज़ को एड्रेस करेंगे। सो इसकी इम्पॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सऊदी अरेबिया अपने आप में एक बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट रीजन में। सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, और रिसेंटली अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस ट्राइज को स्ट्रॉन्ग किया है। सो उसके अगेंस्ट इंडिया को भी अपने डिफेंस ट्राइज को सऊदी अरेबिया को के साथ स्ट्रॉन्ग करने होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी एक मिडिल वे लेकर चल रहा है। वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहता है, एंड इन फ्यूचर ये इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, बिकॉज अमेरिका हमेशा से सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते आया है। सो अब ये मैप देख लो, यहाँ पे ये है लोकेशन सऊदी अरब की और ये है लोकेशन यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो सऊदी अरब की नेबरिंग कंट्रीज आपको याद रखनी है, ये है येमन, ओमन, यूएई, कतर ऑफ कोर्स। सो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक। और अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो आपके पास आ जाता है जॉर्डन। सो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सऊदी अरब जो पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है, उसमें हर किसी से बॉर्डर शेयर करता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज टेरिटरी। और अगर यूएई की बात आती है, तो यूएई सिर्फ 2 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, एक होता है सऊदी अरब एंड दूसरा है ओमन। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है छोटा सा ये वाली बॉर्डर, सो ये है ओमन। तो ओमन की 2 टेरिटरी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ पर्शियन गल्फ एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमन एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन। तो ये आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, पर्शियन गल्फ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट नोन एज स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ जाएंगे और हो सकता है कि कोई मिलिट्री पैक्ट साइन कर ले, बिकॉज आर्मी लेवल पे जाना, चीफ लेवल पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये न्यूज़ अक्टूबर 28, 2019 की है, जहाँ पे इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पैक्ट साइन किया था। सो हो सकती है इस टाइप की पार्टनरशिप काउंसिल या कोई मिलिट्री पैक्ट फिर से साइन हो सकती है। सो जब भी बात आती है डिफेंस कोऑपरेशन की, तो उसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लो कि आर्मी एक्सरसाइजेस क्या क्या है इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के बीच में। सो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में नोबेटिक एलिफेंट, नेपाल सूर्य किरण, इंडिया एंड यूएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होते रहता है युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार। इंडिया एंड चाइना हैंड इन हैंड, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, म्यांमार इम्बैक्स, वियतनाम विन बैक्स। सो आप ये याद रख सकते हैं इम्बैक्स एंड विन बैक्स।
इंडिया एंड मालदीव्स इकोवरीन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव से रिसेंटली हमारे रिलेशन जो है वो अभी अच्छे हो गए हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट देयर। इंडिया एंड रशिया इंदिरा, इंडिया एंड सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडिया एंड श्रीलंका मित्र शक्ति, कजाकिस्तान के साथ काजिन, जापान के साथ धर्मा गार्जियन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना के साथ भीम विजय एंड थाईलैंड मैत्री, चाइना तजाकिस्तान इंडिया किर्गिस्तान। सो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे वेस्ट एशियन वाला जो रीजन है यहाँ पे है सेंटोर, ये वाली एक्सरसाइज होती है। इंडिया एंड अफ्रीका, इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इंडिया एंड जापान डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड जापान के रिलेशंस के लिए। लिस्ट ऑफ नेवी एक्सरसाइज देख लो। नेवी एक्सरसाइज में जो सब बहुत ज़्यादा फेमस है वो आपने सुना ही होगा। मलाबार एक्सरसाइज के बारे में आपने बहुत सुना होगा पहले, जो कि इंडिया जापान एंड यूएसए के बीच में होता है एंड दिस टाइम ऑस्ट्रेलिया भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है दैट इज ऑस इंडेक्स एंड काकाडू। इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इप्सामार ब्रुनेई एडीएमएम, जिसको बोलते हैं एशियन डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज मल्टीलेटरल। फ्रांस के बीच में वरुणा इंडोनेशिया। अब ये देख लो कि जो यूएसए है, फ्रांस है एंड रशिया, इसके साथ हमारी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है, मीन्स आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों की एक्सरसाइज होती है यूएसए फ्रांस एंड रशिया के साथ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका एक चार्ट बना लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मलेशिया के साथ एआरएफ डायरेक्ट्स, म्यांमार के साथ इमकोर, ओमान के साथ नासिम अल बहर, इंदिरा नेवी। सो रशिया की जो आर्मी एक्सरसाइज थी उसका नाम भी इंदिरा था एंड यहाँ पे जो नेवी एक्सरसाइज है उसका नाम भी इंदिरा है। एंड सिम्बैक्स लिनक्स श्रीलंका के साथ, कोनकन यूके के साथ एंड मलाबार, दिस इज़ वेरी फेमस मलाबार। अब एयरफोर्स एक्सरसाइज देख लो कि फ्रांस के साथ गरुदा है, यहाँ पे एवियर इंदिरा दैट इज रशिया, ईस्टर्न ब्रिज जो ओमन के साथ होती है। तो सो ये आपका आंसर मिल गया है, ये ओमन के साथ एक्सरसाइज है जो मिडिल ईस्ट वाले रीजन में होती है। यूएई के साथ है डेजर्ट ईगल, सियाम भारत थाईलैंड के साथ, सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग होती है, इंद्रधनुष यूके के साथ होती है एंड रेड फ्लैग विथ यूएसए। दैट इज द लिस्ट ऑफ एयरफोर्स एक्सरसाइजेस। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर डिफेंस रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात आई, स्ट्रेंथन करने की बात आई, सो इंडिया इज़ वॉकिंग अ टाइट रोप बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, जहाँ पे एक साइड ईरान है, हमें ईरान को भी खुश करना है क्योंकि ईरान और इंडिया के रिसेंटली अभी जो रिश्ते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एंड इंडिया एंड सऊदी अरेबिया द अदर साइड, एंड ईरान एंड सऊदी अरेबिया की आपस में बनती नहीं है। सो इंडिया को अदर देन बायलैटरल फ्रेमवर्क एक ग्रेटर रीजनल रोल निभाना होगा मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, जहाँ पे इंडिया का रोल ये हो सकता है कि वो ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एक पीस इस्टेब्लिश करने का काम करे। दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिफेंस सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देख लो, आपको इसका आंसर वीडियो में मिल गया होगा। इंडिया एंड यूएई के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज होती है। सो इसका आंसर है 3 ओनली। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।